तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा के नेक्स्ट इनटेक के बारे में और क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है जब भी आप अपनी फाइल को लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ लोगों की जब भी वो फाइल लगाते हैं। तो फाइल लगाते टाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके स्टडी वीज़ा को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो कंसल्ट है, जो भी एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उन लोगों को आपके ऊपर डाउट होता है। इस वजह से वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जो नेक्स्ट इनटेक है वो जनवरी इनटेक है। तो जिन लोगों को भी अपनी फाइल प्रोसेस करानी है वो जनवरी इनटेक के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड तक ये फाइलें ओपन रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। उसके बाद सीधा मार्च या अप्रैल का इनटेक ही आप लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, ओके। तो गलतियां आप लोगों को क्या नहीं करनी है, जो मोस्ट प्रोबेबली मैंने लोगों की फाइल में देखी हैं जिन वजह से माल्टा के वीज़ा में रिफ्यूज़ल आती है, उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है जब भी आप अपनी फाइल प्रोसेस करो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं अकोमोडेशन में, अब क्या करते हैं, देखो मान लो आपका स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा में आपको 1 साल के लिए यहाँ पर रुकना है। तो आप यहाँ पर होटल बुकिंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि होटल बुकिंग होती है कि आप एक शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हो, कि आप घूमने के लिए जा रहे हो या विजिट करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए होती है। वर्क परमिट में भी काम कर जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आप लोगों को 1 साल की स्टे करनी है या 2 साल की स्टे करनी है, जैसे भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से आपको अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है। अब जो अकोमोडेशन होगी वो आप यहाँ से मतलब जो भी यहाँ के एजेंट्स वगैरह हैं यहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हो, या फिर आप मुझे भी बोल सकते हो, मैं भी आपकी जो अकोमोडेशन है वो बुक करा सकता हूँ। बट वो एज अ पेपर होगी, वो एक्चुअल में अकोमोडेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एक्चुअल अकोमोडेशन बुक करते हैं तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ती है, साथ के साथ रेंट भी पे करना पड़ता है। लेकिन जैसे हम होटल बुकिंग जो होटल बुकिंग हम करते हैं ऑनलाइन, वैसे ही आपकी अकोमोडेशन, जैसे कि कोई घर है उस घर का एग्रीमेंट बन जाता है। उस घर के एग्रीमेंट और हाउसिंग अथॉरिटी उसके साथ मिलती है, ये दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो भी लोग अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हो, सबसे पहले तो अकोमोडेशन का आपका श्योर होना चाहिए कि आपके पास अकोमोडेशन है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉलेज से मिल सकती है या फिर आप कहीं बाहर से भी कर सकते हो। वैसे तो हर केस में क्या होता है कि कॉलेज अपने हॉस्टल की अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं, बट अगर वो नहीं कराते हैं तो आप कहीं बाहर से भी ले सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी यहाँ मैं सॉल्व कर दी है। ये सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गैप की। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने 2020 में या 2021 में अपनी जो ग्रेजुएशन है या प्लस टू है वो पास किया, उसके बाद से उन्होंने कुछ किया नहीं है या फिर वो कहीं काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब आप अपनी फाइल लगाते हो एम्बेसी में तो आपको वो जो गैप होता है उसका जस्टिफिकेशन देना होता है। वो आपकी या तो एसओपी में मेंशन होगा या आपके पास कोई लेटर होगा जहां पर आप काम करते हो। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको वो एसओपी में मेंशन करना होता है कि मैंने पिछले 2 साल से क्या किया है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि नेचुरल सी चीज है कि आप 2 साल से या 3 साल से या 5 साल से घर में वेले बैठे हुए और एकदम से आपको आया कि मैं माल्टा जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। कंसल्टेंट है जो आपके एम्बेसी वाले, उनको भी तो आपके ऊपर डाउट आ जाएगा उस बात पे लेकर कि आप मतलब 3-4 साल से आप घर बैठे हो और आपको एकदम से आया कि आप माल्टा जाना चाहते हो, वहां पर अच्छी एजुकेशन है, ये वो एजुकेशन आपको लेनी थी, आप यहाँ लेते 2-3 साल आप खराब तो नहीं करते ना। तो जो आपका गैप होता है वो आपको जस्टिफाई करना होता है। जस्टिफाई किए बिना आप अपनी फाइल प्रोसेस मत करना, उसमें 99% चांस होता है कि आपकी रिफ्यूजल आएगी। ठीक है, थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके फंड्स में। अब जो फंड्स होते हैं देखो, वो होते हैं आपके स्पॉन्सर के, वो आप अपने अकाउंट में शो नहीं कर सकते, आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में ही वो शो किए जाएंगे। अब वो करने कितने हैं, जो इनका जो क्राइटेरिया है उनके हिसाब से आप 10K यूरो आप दिखा सकते हो। ठीक है, 10K यूरो कुछ इंडियन रुपये हो जाए 9 से 10 लाख रुपए के आसपास, वो आप दिखा सकते हो। ज़्यादा दिखाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन उससे कम अगर आप दिखाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। फंड कोई जरूरी नहीं है कि आपके महीने पुराने या 6 महीने पुराने या साल पुराने हो, आप 1 वीक पुराने फंड भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों के पास फंड नहीं होते हैं वो लोग बैंक से लोन भी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं ना, जैसे कि उनके पास फंड नहीं होते तो वो क्या करते हैं, माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं
ऑफर लेटर जब उनको मिल जाती है तो ऑफर लेटर के बेस पर वो बैंक से लोन ले सकते हैं। वो आपको 6 से 7 लाख तक का लोन मिल जाता है वहाँ से, तो आप लोन लेकर भी आ सकते हो। और उसकी जो EMI बनती है वो भी कुछ 9-10 हज़ार रुपये के आसपास बनती है, तो आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर फंड दिखा रहे हो तो फंड आपके फादर के अकाउंट में दिखाए जाएंगे, और या फिर आपके जो स्पॉन्सर होंगे, मदर और स्पॉन्सर, तो मदर के अकाउंट में दिखाए जाएंगे। तो वहां आप दिखाना, आप खुद के अकाउंट में मत दिखाना। अगर आपको खुद के अकाउंट में कुछ दिखाना है अमाउंट, तो आप 1 लाख तक या 2 लाख तक दिखाओ। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहता कि उससे कम या ज़्यादा आप लोगों के कोई बेनिफिट नहीं रखता। बट हाँ, अगर आप 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए के तक दिखाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या हमें आइल्स वगैरह या इसमें मतलब रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। माल्टा में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही PT की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप +2 पास हैं या आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल प्रोसेस करा सकते हो। लेकिन आइल्स और PT ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं। अगर ये आपकी प्रोफाइल में लगते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है। ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास आइल्स होनी चाहिए या फिर PT होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोगों के फ्यूचर में काम आएंगी अगर आप माल्टा आना चाहते हो। तो जिन लोगों को अभी अपने माल्टा का स्टडी वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप या तो डायरेक्ट कंसल्टेंसी से बात कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपकी जो भी क्वेरी है माल्टा के स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिप्लाई थोड़ा सा लेट में आजकल मैं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है, तो आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, डोंट वरी। बट प्लीज़ अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं यहाँ से पोर्चुगल जाऊँ या फिर मैं जर्मनी जाऊँ, किस कंट्री में मूव हूँ। तो ये सब प्लीज़ आप अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछें। आप जो आपकी जेन्युइन इंक्वायरी है सिर्फ वही पूछें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसके रिप्लाई मुझे देने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके रिप्लाई देने होते हैं। तो ठीक है, होप सो आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।